गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। द्रव्यमान का मापन। तो देखो द्रव्यमान के बारे में यदि हम देखें कि द्रव्यमान क्या होता है, तो पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ में जो द्रव्यमान है वो उसके भार का मापांक है, यानी कितना वजन है उस चीज़ में, तो वो उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। जिसका भार अधिक रहता है हम कह देते हैं उसका द्रव्यमान अधिक है, जिसका भार कम है उसका द्रव्यमान कम है। लेकिन अब देखें द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सा देखो द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो MKS पद्धति या फिर SI पद्धति में हम जो द्रव्यमान का मात्रक यूज में लेते हैं वो किलोग्राम लेते हैं, SI पद्धति में या फिर MKS में। ऐसे ही पहले हमने पढ़ा था CGS पद्धति में ग्राम में लेते हैं और FPS पद्धति में पाउंड में द्रव्यमान को हम मापते हैं। देखो द्रव्यमान की यदि हम परास देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, यानी 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। पृथ्वी के द्रव्यमान की हम बात करें, पृथ्वी का द्रव्यमान ये होता है लगभग 10 की पावर 25 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान। और यदि सबसे अधिक हम बात करें विश्व का द्रव्यमान, विश्व का द्रव्यमान पूरे संसार का लगभग 10 की पावर, इसमें ब्रह्मांड आ गया पूरा, समष्टि जो हमारी है ये लगभग 10 की पावर 25 किलोग्राम होता है। यदि हम छोटे से छोटे द्रव्यमान की बात करें 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और बड़े द्रव्यमान की बात करें तो विश्व का द्रव्यमान लगभग 10 की पावर 55 किलोग्राम होता है। तो ये द्रव्यमान की वैरायटी। इसके अलावा हम देखें मनुष्य का जो द्रव्यमान है वो लगभग 10 की पावर 1 से 10 की पावर 2 की कैटेगरी में आता है, यानी 10 किलो से 100 किलो के बीच में जो एवरेज द्रव्यमान माना जाता है। तो ये द्रव्यमान के कुछ माप हो गए। अब मापन किस प्रकार से करेंगे हम, तो द्रव्यमान को हम बेसिकली दो तरीके से मापते हैं। एक तो जड़त्वीय द्रव्यमान हम किसी भी चीज़ का मापते हैं, और एक गुरुत्वीय द्रव्यमान। दो मेजर मापन करते हैं द्रव्यमान का, हम दो तरीके से द्रव्यमान को पढ़ते हैं। तो देखो पहला हम देखते हैं इसमें जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान। तो देखो जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, पहले जड़त्व को हम समझते हैं। जड़त्व है क्या कि किसी भी चीज़ को यदि हम धक्का मारें या किसी भी चीज़ की अवस्था में यदि हम परिवर्तन करें तो वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे किसी बॉक्स को यदि हम धक्का दें तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। तो किसी भी वस्तु द्वारा या किसी भी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। ऐसे ही हम किसी भारी वस्तु पे, हल्की वस्तु पे फोर्स लगाएं, बल लगाएं, तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यानी जिसका जड़त्व अधिक है उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जिसका जड़त्व कम है उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ता है। जैसे हम मान लें कोई M द्रव्यमान का पदार्थ है, उस पर हम F बल लगाते हैं तो उसमें जो त्वरण है वो A उत्पन्न हो जाता है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं F बराबर ma। यहाँ से जो द्रव्यमान आता है M बराबर क्या आ जाता है, F अपॉन A, ये द्रव्यमान का फॉर्मूला आ जाता है। तो जितना अधिक बल लगाएंगे समान त्वरण के लिए, इसका मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान उतना ही अधिक है। जैसे ट्रक है, यदि ट्रक पे बल लगाया जाए और एक कार पे बल लगाया जाए तो ट्रक और कार दोनों का त्वरण यदि हम सेम रखें तो ट्रक पे अधिक बल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। कार पे कम बल लगाना पड़ेगा, उसका द्रव्यमान क्या है, कम। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो द्रव्यमान है वो वस्तु के जड़त्व पे निर्भर करता है। जिस वस्तु का जड़त्व कम होगा उसका द्रव्यमान भी कम होगा, और जिसका जड़त्व अधिक होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी अधिक रहेगा। आप बहुत सारे अपने जनरल लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स देखते हो, कोई छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल, कोई बड़े पत्थर को देखो आप, एक छोटा गोला लें हम, एक बड़ा गोला लें, तो दोनों के द्रव्यमान में काफ़ी फ़र्क रहता है। क्यों, दोनों का जड़त्व क्या है, अलग अलग। तो ये हमारा पहला
था जड़त्व द्रव्यमान, यानी वस्तुओं में जड़त्व के कारण जो द्रव्यमान रहता है उसे हम कहेंगे जड़त्व द्रव्यमान। दूसरा यदि हम बात करें द्रव्यमान की, तो दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान सेकंड। तो देखो गुरुत्वीय द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो गुरुत्व सिंपल सा हम जानते हैं, गुरुत्व मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उस बल के कारण वस्तुओं का जो द्रव्यमान है उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय द्रव्यमान। और जनरली जो हमारे पास mg लगता है, कोई भी वस्तु है, यदि कोई पिंड है उसका द्रव्यमान यदि m है, तो पृथ्वी उसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल लगाएगी और नीचे की ओर लगाएगी तो उस पर नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, और ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स क्या आता है, r। तो हम फिजिक्स में, भौतिकी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम में लेंगे कि पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है या पृथ्वी जो गुरुत्वीय बल लगाती है वो कितना है, m। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो पृथ्वी द्वारा जो नीचे mg लगेगा उसका रिएक्शन फोर्स r ऊपर होगा, तो r बराबर आ जाता है mg। और यहाँ से यदि m का हम मान निकालें तो m बराबर आएगा r/g। g का मान पृथ्वी की सतह पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम रहता है। इसका मतलब जिस जिस वस्तु का रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा, और जिसका जो रिजल्टेंट है रिएक्शन फोर्स है, प्रतिक्रिया बल है, क्रिया प्रतिक्रिया आपने पढ़ा होगा, प्रतिक्रिया बल है आर रिजल्टेंट फोर्स, वो जितना कम है उसका द्रव्यमान उतना ही कम होगा, और जिसका प्रतिक्रिया बल अधिक है उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक रहेगा। तो ये दो मेथड हो गए द्रव्यमान को मापने के। पहला जड़त्व, यानी जड़त्व का मतलब जो भारी वस्तु है उसका द्रव्यमान सिंपली हमें भारी लगता है। दूसरा, हम जैसे वेट हमारा मापते हैं तो वेट किस प्रकार से आता है, हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो mg नीचे की तरफ लगता है जिसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर आता है, और वो हमारा द्रव्यमान जिसको हम भार कह देते हैं, हमारा भार कितना है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जिसको हम भार बोलते हैं। लेकिन द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार ये दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो द्रव्यमान का जो मात्रा काम में लेते हैं यह आता है किलोग्राम, जबकि भार का जो हम मात्रा काम में लेते हैं वो रहता है न्यूटन। भार को न्यूटन में मापते हैं। और जनरली जो हमारा वजन आता है वो देखो r बराबर mg का अकॉर्डिंग है तो वो हमारा भार है, लेकिन हम उसे किलोग्राम में पढ़ते हैं क्योंकि पद्धति उसको पढ़ने की परंपरा चली आ गई। वजन हम हमारा देखते हैं वो यदि होना चाहिए, भार है वो हमारा mg मापते हैं, mg मापते हैं, न्यूटन में आता है भार, लेकिन द्रव्यमान है वो किस में आता है, किलोग्राम, और हम उसको क्या बोल देते हैं, किलोग्राम। अब इतने यूजुअल हो गए हम उस चीज़ को पढ़ने के, उसको किलोग्राम ही बोल के चलते हैं। तो ये आपको द्रव्यमान के बारे में छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान को दो प्रकार से हमने मापा है, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान, और दोनों के फॉर्मूले देखे हैं, r बराबर mg, वहाँ m बराबर F/a हो गया, त्वरण एक्सीलरेशन। तो ये तो देखो द्रव्यमान की बात होगी। इसके बाद यदि हम देखें समय का मापन, समय का मापन, समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखो समय के मापन के लिए हमने समय की जब परिभाषा पढ़ी कि 1 सेकंड का कैसे हम पता करते हैं, तो उसमें हमने सीजियम परमाणु लिया था, CS, सीजियम परमाणु, सीजियम परमाणु। तो इस सीजियम परमाणु पे आधारित ही एक सीजियम घड़ी काम में लेते हैं, सीजियम घड़ी, जिससे समय का मापन करते हैं। देखो सिंपली जो हम समय का मापन करने के लिए सौर घड़ी काम में लेते हैं, सौर घड़ी, एक सौर घड़ी। सौर घड़ी होती क्या है कि पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल है उस परिक्रमण काल के ऊपर काम करती है सौर घड़ी। लेकिन हम ये जानते हैं 65 सही 1/4 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। तो हर साल में 1/4 जुड़ता है, जैसे 4 साल बाद हर चौथा साल जो आता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, वो फरवरी हम 29 दिन के लेते हैं। तो इसलिए जो सौर घड़ी है उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ जाता है। तो इसकी जगह सीजियम घड़ी काम में लेते हैं जो काफ़ी एग्जैक्ट रिजल्ट देती है, क्योंकि यदि दो सीजियम घड़ी में हम देखें
तो 5000 वर्ष में केवल उनके समय में 1 सेकंड का अंतर आता है, इतना एग्जैक्ट रिजल्ट देती है। तो जो सर्वमान्य जो घड़ी मानी जाती है वो सीजियम घड़ी है, जिससे हम समय का मापन करते हैं। इसके अलावा देखो परमाणु घड़ियां हैं बहुत सारी, जिससे समय का मापन किया जाता है। और बहुत जो पुराना समय है, जैसे ज्वासम हम पता करते हैं कि ये ज्वासम कितने साल पुराना है, 5700 साल पुराना, 1 करोड़ वर्ष पुराना ज्वासम पता चल जाता है। तो उनका पता किससे करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि से बहुत जो पुराना समय है उसका पता किया जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, उन रेडियो एक्टिव तत्वों का पता लगाने के लिए भी कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग समय के निर्धारण के लिए विधियां बनाई गई है। हम सीजियम घड़ी की बात करें, परमाणु घड़ी की बात करें, या फिर कार्बन डेटिंग विधि की बात करें, इनकी सहायता से समय का मापन किया जाता है। जनरली जो हम घड़ी काम में लेते हैं वो सामान्य समय को बताती है, जिसमें हम सब जानते हैं कि जो सेकंड है उस सेकंड को सीजियम परमाणु की परिभाषा से डिफाइन किया गया है, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान का मापन और समय का मापन। थैंक यू।